दोस्तों अब पुरानी एलआईसी पॉलिसी बेचना बंद कर दीजिए क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। जो पुरानी एलआईसी पॉलिसी अभी तक आप बेचते आ रहे थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। और बदलाव ये है कि अभी तक आप क्लाइंट के पास जाके जो पॉलिसी बेचते थे उसमें डेथ होने पर पैसा मिलता था और मैच्योरिटी पर पैसा मिलता था। लेकिन अब एलआईसी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट अटैक होने पर उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उसका कोई सर्जरी होती है यानी कि ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन की सर्जरी होती है तो भी उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं ताकि आप जाके अपने कस्टमर को ये चेंजेस बताएं और आपकी पॉलिसी धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो जाए। इस वीडियो में आप समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं आखिर ये चेंजेस है क्या। देखिए दोस्तों, अभी तक जब भी आप एलआईसी पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो क्लाइंट को क्या बताते हैं? क्लाइंट को आप दो चीजें बताते हैं कि सर आपकी पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर आपको इतना पैसा मिलेगा, जो भी अमाउंट बनता है आपका वो अमाउंट मिलेगा। दूसरा आप क्या बताते हैं कि सर अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाएगा। सिर्फ यही बताते थे, दो चीजें, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताते थे ना। लेकिन अब पॉलिसी में बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है, मान के चलते हैं किसी क्लाइंट के पास पॉलिसी है और उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर होने पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड जितना भी है, राइट, वो सम एश्योर्ड पे कर देगी। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख मिल जाएगा, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर को परमानेंट पैरालिसिस हो गया, ठीक है, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ठीक है, सम एश्योर्ड 10 लाख है तो क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी कि डेथ होने पर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो परमानेंट डिसेबल भी हो गया, परमानेंट पैरालिसिस उसको हो गया, परमानेंट पैरालिसिस उसको हो गया, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ लिम्स या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर कैंसर घोषित हो जाता है कि इसको कैंसर है तो भी उसको जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड मिल जाएगा। क्या क्या है इस पॉलिसी में वो पूरा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, इस पॉलिसी का नाम हम जानेंगे लेकिन उससे पहले हम समझते हैं इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। देखो, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो मैं आपको चेंजेस बता रहा हूं, ये चेंजेस अगर आप अपने कस्टमर को जाके बताएंगे जो अभी तक आप नहीं बताते थे तो अब आपकी पॉलिसी बिकना स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट, राइट। समझिए क्या है इसमें मिनिमम जो एज होगी दोस्तों वो है 18 साल, 18 ईयर्स की मिनिमम एज है। और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है? मैक्सिमम एंट्री एज ये है 50 ईयर्स, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में एंट्री ले सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज समझते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स, 75 ईयर्स। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो गई, सॉरी, मिनिमम मैच्योरिटी एज है 50 ईयर्स, मिनिमम मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स, राइट। मिनिमम पॉलिसी टर्म कम से कम 15 साल की पॉलिसी लेनी होगी, 15 ईयर्स की पॉलिसी लेनी होगी। और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स, 35 साल, यानी कि 15 साल से लेकर 35 साल के बीच की कोई भी टर्म ले सकते हैं। अब इसमें एक ध्यान ये भी रखा गया है कि अगर कोई मिडिल क्लास है वो ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकता है तो उस केस में मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो इस पॉलिसी में 2 लाख का रखा गया है। 2 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है। आगे दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं जो एलआईसी ने इसमें वो फीचर दिया है। सोचिए जरा, आगे जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब दोस्तों समझते हैं ये आखिर है क्या। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये लाइफलाइन ड्रॉ करते हैं, ये हम एक लाइफलाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पर हम मान के चलते हैं पॉलिसी स्टार्ट करते हैं आज से, जिसमें पॉलिसी की जो टर्म है वो यहां पर 21 साल पॉलिसी की टर्म है, यानी कि 21 साल पॉलिसी की टर्म दी गई है। अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं और प्रीमियम निकालते हैं कि भाई प्रीमियम कितना होगा। तो हमने जो कैलकुलेशन निकाली है दोस्तों ये निकाली है एज 35 के अकॉर्डिंग। अगर पॉलिसी होल्डर की एज 35 है
कितनी एज है, हम एज मान के चलते हैं जिसका हम कैलकुलेशन निकाल लें, कस्टमर की एज 35 साल है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको कि कितना बेनिफिट मिलेगा मैच्योरिटी पर। और हम यहां पर जो सम एश्योर्ड लेते हैं दोस्तों, सम एश्योर्ड हम लेते हैं 5 लाख। 5 लाख का हमने इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड लिया। अब इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि इसमें 21 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। 21 साल तक प्रीमियम पे किया और 21 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद यहां पर 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिल जाएगा। राइट? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दूं जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि कैसे हम बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवाइजर के सामने आती है कि क्लाइंट अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि मैच्योरिटी कैसे आप बता रहे हो कि इतना पैसा मिलेगा, तो आपको कैलकुलेशन आती नहीं है। आप तो मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के बता देते हो कि सर मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको सीखना जरूरी है कि कैसे ये मैच्योरिटी बनी, कैसे बोनस की कैलकुलेशन की जाती है। अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप बोनस की कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। राइट? तो इसमें क्या होगा, यहां पर हम इसमें क्या देते हैं, एक एडिशनल जो एलआईसी ने बेनिफिट दिया दोस्तों, ये है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अभी तक एलआईसी की पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर नहीं था, लेकिन अब आप एलआईसी पॉलिसी में, एलआईसी जीवन आनंद में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ऐड कर सकते हो। यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी दे सकते हो। तो इसमें कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड दे सकते हैं, जितना बेसिक सम एश्योर्ड होगा उतना ही आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो अगर 5 लाख की पॉलिसी हम दे रहे हैं तो 5 लाख का आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी दे सकते हैं। राइट? तो इसमें 21 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और इंश्योरेंस कवर आपका 100 साल तक चलेगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 21 साल के बीच में, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस बनाए वो मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। राइट? और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है, पूरा टाइम निकल गया, मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। उसके बाद 100 साल तक इंश्योरेंस चलेगा 5 लाख का। अब मैच्योरिटी तो ले ली 21 साल पर, उसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 10 साल के बाद, तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए भी मिलेगा। राइट? अब क्या आता है इसमें, हम समझते हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर क्या है। अब मान के चलते हैं इसी पॉलिसी होल्डर को बीमारी हो जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। अब कैंसर होने पर उसकी डेथ तो नहीं हुई, जीवित है, डॉक्टर ने बोला कि भाई कैंसर है, तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड होगा, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड होगा, वो इलाज के लिए तुरंत मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको कैंसर है, तो आपको 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। राइट? अगर कोई ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो उस केस में भी 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सर में ट्यूमर हो जाता है, डेथ नहीं हुई है, ब्रेन ट्यूमर घोषित हो गया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है, तो भी उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो भी सम एश्योर्ड होगा क्रिटिकल इलनेस का, वो उसको तुरंत मिल जाएगा इलाज के लिए। उसके बाद पॉलिसी चलती रहेगी, पॉलिसी ऐसी ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, मैच्योरिटी पर पूरा पैसा भी मिलेगा, उसके बाद 5 लाख का इंश्योरेंस भी चलता रहेगा 100 साल तक। समझ में आया? तो इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अगर आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर लेते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 अगर लेते हैं तो इसमें 15 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप क्लाइंट को पॉलिसी देंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप क्लाइंट को कौन सा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर देना चाहते हो, वो जिसमें 15 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हैं, या फिर ऑप्शन 2 जिसमें 40 बीमारियां कवर्ड होती हैं, क्रिटिकल इलनेस बीमारियां। कौन सा आप देते हैं? तो जो भी आप चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो अभी कैलकुलेशन नहीं आई है कि कितना प्रीमियम होगा क्रिटिकल इलनेस का। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ रही है कि सर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे लंबे समय के लिए पॉलिसी नहीं चाहिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मुझे तो शॉर्ट टर्म की 5 साल की पॉलिसी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसे क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी दें 5 साल की, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप उस क्लाइंट को 5 साल की पॉलिसी दे सकते हैं और कौन सी पॉलिसी दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये हमने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर समझा।
इसके साथ साथ अगर कोई क्लाइंट डिसेबल हो जाता है यानी कि परमानेंट डिसेबल में हम बात करेंगे परमानेंट डिसेबल, बॉडी के कोई भी दो पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, ब्लाइंडनेस आ जाती है, एक हाथ एक पैर कट जाता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो मतलब उसकी डेथ नहीं हुई है, परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस केस में आगे के जितने भी फ्यूचर प्रीमियम है वो प्रीमियम माफ हो जाएंगे, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। समझ आई बात, प्रीमियम माफ हो गए, क्योंकि अगर वो परमानेंट डिसेबल हो चुका है तो वो कैसे प्रीमियम पे करेगा, आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाएगा। तो एलआईसी क्या कहते हैं कि भाई उसके हम प्रीमियम माफ कर देंगे। तो अगर कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसके आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी सम एश्योर्ड होगा, जो भी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइटर का जो भी सम एश्योर्ड होगा, मान के चलते 5 लाख है, तो 5 लाख रुपए उसको अगले 10 सालों तक डिवाइड होकर मिलते रहेंगे। समझ आई, अगले 10 सालों तक, यानी कि एक साल में 50,000 रुपए उसको मिलते जाएंगे, अगले 10 सालों तक हर साल 50,000 रुपए मिलते जाएंगे, राइट। और बेस जो पॉलिसी है वो ऐसी चलती रहेगी। अब आप पूछेंगे सर ये पॉलिसी कौन सी है, अभी तक आपने ये नहीं बताया। भाई इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी न्यू जीवन आनंद, एलआईसी न्यू जीवन आनंद, राइट। अभी तक एलआईसी न्यू जीवन आनंद में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर नहीं था, जो कि 4 जुलाई 2025 से एलआईसी ने ऐड कर दिया है। अब आप कोई भी पॉलिसी बेचेंगे तो उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपकी कोई अलग डिमांड है, आप चाहते हैं कि हम किसी अलग टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट में से कमेंट लेकर उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शक जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आप कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट आप ढूंढिए, प्लेलिस्ट में डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जितनी भी वीडियो है वो वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। आप सीख जाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।